सब कुछ दिया है। भागवत जी के अनुसार, राजा प्रभु के चरित्र के अनुसार, तो ये संसार में जो कुछ है सब गाय का ही दिया हुआ है। रोटी कपड़ा मकान वृक्ष वनस्पति ज्ञान विज्ञान सब कुछ गौ माता ने दिया है। इसलिए गाय जो है उसको कामधेनु बनाना है। कामधेनु बनाने के लिए उसको प्रसन्न करना है। प्रसन्न होने पर वो कामधेनु होती है। तो ये तीन बातें हमने सोची। एक तो हम लोग घोषणा कर दें कि हमारी माता है गाय, आपने कर दिया, बड़ी खुशी हुई हमको। दूसरा हमारा ये था कि चुनाव में अब ऐसे लोगों को हम वोट देना बंद करें और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। कौन सी पार्टी को करेंगे? जो पार्टी गौ को माता कह गया है उसको हम लोग देंगे, और जो माता नहीं कह सकती उसको नहीं देंगे। इतनी बात। भाजपा भी अभी 8 महीना है, सुधार ले अपनी भूल। अरे राज्य माता राष्ट्र माता घोषित, अब भरभर के देखे तो यही हमने भरभर के किया। लेकिन अगर भाजपा कहे कि नहीं नहीं हम तो रोमांस का व्यापार करते रहेंगे और हिंदू हमको वोट में कोई विकल्प नहीं है हिंदू के पास, हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि निर्विकल्प केवल परमात्मा है, दूसरे सब का विकल्प है। अहंकार मन पालिए, बड़े बड़े आए और चले गए, आज उसका नाम लेवा भी कोई नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी सत्ता पे काबिज हो, लेकिन जिस समय हटोगे ना उस समय लोग तुमको पूछने भी नहीं आएंगे। लाइट वालों, इसलिए याद करो। और यहाँ तो जो होगा सो होगा ही। इसके बाद जो पाप किया है उसके लिए नरक में कितने दिन रहना पड़ेगा और क्या क्या भोगना पड़ेगा उसका भी विचार करो। तो इसलिए हमारा किसी पार्टी से न तो कोई द्वेष है और न तो कोई समर्थन है। हम बिल्कुल निष्क्रिय होकर के गौ माता के पक्ष में खड़े होकर आप लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि गौ माता की हत्या का पाप जाने अनजाने किसी भी हिंदू के माथे नहीं रहना चाहिए। अगर वो मतदान करता रहेगा ऐसी पार्टियों को जो सत्ता में आने के बाद इस मामले में वो होने दे रही हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी कहीं ना कहीं पाप लगेगा। तो अपनी जनता को आपसे बचाना एक धर्माचार्य का, एक गुरु का उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चले आए। और जो गड़बड़ी कर रहा है उससे हमको कुछ लेना देना तो है नहीं, इसलिए हम लाग लपेट के बिना उसको ललकार दें। और हमने वोट दिया है जी, तब तुम सत्ता में बैठे हो, क्या हमको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? इसलिए मतदाता ये ना सोचे कि ये हमारे अन्नदाता है, हमने उनको देने की ताकत दे रखी है। इसलिए मुनीम जो है वो बड़ा नहीं होता, मालिक बड़ा होता है। ये हमारे मुनीम है, इनको हमने ताकत दी है कि यहाँ बैठ के जरा ये सब करो, अब ये कर रहे हैं तो ये अपने आप को मालिक समझने लग रहा है। ऐसा भी नहीं, असली मालिक मतदाता, और मतदाता को अपना मत बहुत सोच समझ कर देने की जरूरत है। तो आपने उसको भी स्वीकार किया, ये भी हमको अच्छा लगा। और अंत में आपने कहा कि हम एक गोदाम भी ऐसा तैयार करें, लेकिन उसके लिए एक नोट आपको निकालना पड़ेगा अपनी जेब से। इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको एक नोट अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। चाहे 1 रुपए का निकाले, चाहे 5, 10, 20 का निकाले, चाहे 100, 200, 500 का, कोई एक नोट निकालना पड़ेगा। तब जाके वो इकट्ठा होगा और उसी से गौदान में निर्मित होगा। तैयार हो? ठीक है भैया, ये नोट इकट्ठा करने के लिए, एक नोट अभियान चलाने के लिए भी हमको एक प्रतिनिधि भी चाहिए, क्योंकि हम तो ये करेंगे नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं। एक ऐसा प्रतिनिधि हमको बढ़िया दो जो एक नोट अभियान पूरे विधानसभा क्षेत्र में चला करके सबसे चंद पन्ना इकट्ठा कर दे, ताकि ये भव्य दिव्यकारी हो सके। बोलो कौन है वो? आप में से कौन व्यक्ति है? बोलो जी। मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रामाणिक हो, मानव में एक विधानसभा क्षेत्र में मुहिम चलाने के लिए उसके पास इतनी बड़ी टीम बना सके, तब वो काम करे। ये एक व्यक्ति आए तैयार है, अभी नहीं सब हो जाने, आप उसको एक काम भी तो रखना है।
यही वो व्यक्ति तैयार हो गया। हमारे पास अवसर नहीं है, वो देखो दूसरा आता है। अरविंद सिंह को गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक नोट अभियान चलाने और भव्य विरोधाम बना करके जन जन को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। माता जी ब्रह्माणी को इनके साथ प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाकी अब दोनों लोग मिल करके अपना अपने टीम बना लो। मैं साहूजा जी तो यहाँ आई है, अरविंद जी आई है, और भी बड़े बड़े लोग हैं। तो गाजियाबाद तो बहुत बड़ी विधानसभा। अरविंद जी, आज आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शंकराचार्य जी द्वारा जो दी गई है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सकें, और गाजियाबाद की जनता से अनुरोध करेंगे कि इस अभियान का हिस्सा बने। जैसा कि महाराज जी ने कहा है, एक नोट अपनी जेब से निकालें, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, जिसकी जैसी श्रद्धा करे वो इस अभियान का हिस्सा बने। और ये हमारा आपका सबका विषय है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित की जाए। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो उन्होंने ये आशीर्वाद हमें दिया है, और इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। अच्छा, शंकराचार्य जी ने अपने ही मुख से आपकी घोषणा किया है? जी, उन्होंने अपने ही मुख से मुझे कहा कि आप इस कार्यभार को संभालेंगे गाजियाबाद विधानसभा में। तो मैं कोशिश करूंगा जो मुझसे बेहतर हो सके। मैं जन जागरण अभियानों के तहत जो हमसे अच्छा बनेगा, हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सके। बाकी देखिए, प्रभु का कार्य है, और जो होना है वो उनकी इच्छा से होना है। आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे श्री ग्राउंड फाउंडेशन के संस्थापक श्री अरविंद सिंह जी को महाराज जी द्वारा स्वयं इस मतलब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए हम महाराज जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं और श्री अरविंद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं।